स्टार्ट। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज का परिमाप कैसे निकाला जाता है। तो आज हम लोग कल वाले वीडियो में सर्कल का भी कुछ पोर्शन लिए थे। अब देखते हैं, सर्कल आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये अगर कोई सर्कल है, इसका कोई रेडियस है, तो हम लोग इसका पहले एरिया देखे थे कि एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और इसका पेरीमीटर जो होता है तो वो 2 पाई आर होता है। पेरीमीटर मतलब क्या, यहाँ से अगर ये चलते हैं और एक चक्कर अगर पूरा कर लेते हैं तो वो जो कुल दूरी होती है उसी को हम लोग पेरीमीटर या परिमाप बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग इसमें कुछ देखे थे कि अगर कोई सेमी सर्किल हो, अगर कोई अर्धवृत्त हो तो इसका एरिया क्या होगा। पूरा सर्किल का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर होता है तो आधा वृत्त का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, 2 से भाग दे देंगे तो वो उसका एरिया आधा हो जाएगा। लेकिन पेरीमीटर जो होता है परिमाप, उसमें थोड़ा सा ये होता है कि इसको अगर 2 पाई आर बाई 2 कर दे तो मेरा पेरीमीटर सेमी सर्किल का नहीं निकल पाएगा। तो सेमी सर्किल का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, सर्किल में क्या बोले थे कि जहाँ से चले हैं फिर वहीं तक जाने में जितना दूरी हम लोग ट्रेवल करते हैं उस दूरी को कहते हैं परिमाप। तो यहाँ भी वही रूल फॉलो होगा। मान लीजिए यहाँ से चलते हैं, यहाँ तक जाने में हमको अगर पाई आर दूरी है, यहाँ से यहाँ तक जाने में पाई आर दूरी तय करते हैं और यहाँ से यहाँ है आर और यहाँ से यहाँ है आर, तो मेरा सेमी सर्किल का पेरीमीटर हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। यहाँ तक हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे। चलिए आगे देखते हैं, सर्किल को कंटिन्यू करते हुए इससे रिलेटेड और कुछ थ्योरी सेक्शन। और उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि अगर कोई सर्कल है, अगर हमसे पूछ दिया जाए कि अगर कोई रेडियस त्रिज्या द्वारा किसी सर्किल को खंडित किया जाए, मतलब टुकड़ा किया जाए, बांटा जाए, अलग किया जाए, किसी त्रिज्या द्वारा किसी सर्किल को एक पार्ट ये हो गया मेरा और दूसरा पार्ट ये हो गया। हाँ, तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई थीटा एंगल है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो पोर्शन है इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये डिपेंड करता है थीटा पर कि थीटा कितना बड़ा है। अगर मेरा थीटा पूरा 360 डिग्री का होता, थीटा मेरा पूरा 360 डिग्री का होता तो वो कहलाता पूरा सर्किल। तो एक्चुअली ना इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बट्टा 360 डिग्री इंटू एरिया अगर पूछा जाए तो पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड। एक होता है त्रिज्य खंड, एक होता है वृत्त खंड। लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, किसे त्रिज्य खंड कहें, किसे वृत्त खंड कहें। तो इसका सीधा सा लॉजिक है, त्रिज्या द्वारा अगर किसी पार्ट को खंडित किया जाता है, टुकड़ा किया जाता है, अलग किया जाता है तो उसको त्रिज्य खंड कहेंगे।
तो थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है। अगर थीटा का मान अगर यहाँ पे पूरा सर्किल के लिए कितना होगा 360, तो आप अगर ऐसे लिखिएगा 360 बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर, तो ये तो हो गया एक पूरा सर्किल के लिए। अगर सेमी सर्किल का बात किया जाए तो 180 होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया भी था कि अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो सीधे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में 2 से भाग दे देते हैं, मतलब आधा आधा बांट देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस हिसाब से अगर थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, जैसे 60 डिग्री हो, 60 बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा उसका एरिया। तो उस हिसाब से आप सीधा याद रख सकते हैं थीटा बट्टा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब चलिए इससे थोड़ा सा इसमें और समझ लेते हैं कि इसमें जो त्रिज्या जो है त्रिज्य खंड, इसमें तो 2 भाग में बांट दिया है, एक मेरा ये छोटा वाला, एक मेरा बड़ा वाला। ठीक, तो अगर हमसे एंगल दे दिया जाएगा तो बोल दिया, अगर बोलेगा कि 60 डिग्री के का अगर कोण बनाता है त्रिज्या द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का अगर कोण बनता है तो उससे बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यहाँ पर 60 डिग्री लेंगे, ना कि 360 माइनस 60 लेंगे। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल बताइए, इस पोर्शन का क्षेत्रफल बताइए, तो इस पोर्शन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा बाई 360, क्योंकि पूरे 360 में से इस थीटा को हटा देंगे तो जो बचेगा ऊपर में वो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आया होगा। और इसको कहते हैं हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड। और इसको हम लोग बोल सकते हैं लघु त्रिज्यखंड। तो इस हिसाब से हम लोग का त्रिज्यखंड जो होता है उसका कंसेप्ट पूरा हो गया, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका कंसेप्ट पूरा हो गया। अब इसमें देखिए एक और चीज बोलेगा निकालने के लिए, इसको ना इस लेंथ को बोलेगा निकालने, इस लेंथ को बोलते हैं चाप। इस लेंथ को बोला जाता है चाप। एक ऐसे आर्क की तरह है, आर्क की तरह, ऐसे कर्व की तरह, इसको बोला जाता है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं चाप। तो कहता है कि चाप की लंबाई निकाले। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही बात है कि अगर टोटल अगर मेरा एरिया पाई स्क्वायर था, थीटा बाई 360 डिग्री लगा दिए, तो जितना एंगल मतलब जितना कवर कर रहा है, जितना एंगल के साथ ये कवर कर रहा है उसका एरिया निकलता है। अगर हमको यहाँ पर थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर कर देंगे तो मेरा जितना लेंथ कवर करेगा ये एंगल, जितना लेंथ कवर करेगा ये एंगल, जितना लेंथ कवर करेगा वो मेरा लेंथ निकल जाएगा। इसको कहते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई। तो इसमें 3 चीज पूछा जाता है, त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड में 2 तरह से, छोटा वाला या बड़ा वाला, आप अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा। दूसरा बात कि पूछा जाता है इस चाप की लंबाई क्या होगी। तो चाप की लंबाई में भी वही बात होता है, थीटा बट्टा जितना एंगल बनाएगा, जितना बड़ा एंगल होगा उतना ज़्यादा चाप होगा, जितना छोटा एंगल होगा उतना छोटा चाप होगा। तो इस हिसाब से हम लोग थीटा के वैल्यू पर इसके चाप का लेंथ डिपेंड करता है। तो 2 पाई आर में से कितना टुकड़ा लेना है ये बात थीटा बताता है। तो चाप की लंबाई होगी थीटा बट्टा 360 डिग्री 2 पाई आर।
आप इसमें भी समझ सकते हैं, लघु चाप होगा दीर्घ चाप होगा। एक तो ये छोटा वाला हो गया, दूसरा ये हो गया। तो आप इस हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा बाई 360 2 पाई आर दीर्घ चाप की लंबाई। इसको भी आप लघु लिख लीजिए। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आया होगा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे त्रिज्यखंड के बारे में। अब आगे देखते हैं हम लोग वृत्तखंड के बारे में। एक ये तो हो गया त्रिज्यखंड, जो त्रिज्या द्वारा इसको खंडित किया गया उसको तो हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। और एक दूसरा चीज़ होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है देखिएगा, इसको थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद फिर आगे उसको भी समझाते हैं, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। एक और चीज़ कि किसी ने हमें कमेंट किया था कि सर जो कोसाइन फॉर्मूला है उसको आप डिराइव करिए और हमें बताइए। कोसाइन फार्मूला कहने का मतलब ये होता है कि एक फार्मूला कल बताया गया था, कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। इसको हम लोग कहते हैं कोसाइन फार्मूला। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिनको ये सब चीज़ अगर पूछना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं और मैं व्हाट्सएप पे ही इसको सॉल्यूशन करके दे दूंगा। क्योंकि अगर ये सब 12th का पोर्शन है, ये सब एडवांस मैथ में आता है, तो ये सब अगर फॉर्मूला एक एक करके अगर डिराइव करने लगे तब तो समझो काम हो गया। क्योंकि हम लोग यहाँ 11th 12th नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ उतना टाइम नहीं रहता कि इसको डिटेल से सॉल्व किया जाए। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग नंबर पे मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों को यहाँ कमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि ऐसा ऐसा कुछ समस्या है, तो आप लोग व्हाट्सएप पर भी लिख करके भेज सकते हैं या क्वेश्चन का फ़ोटो डाल सकते हैं, जिससे कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग। हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जो हो उससे इससे अगर रिलेटेड हो, जो हम अभी पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग यहीं डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अगर अलग टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसको मैं व्हाट्सएप पे ही आपको बना के सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे त्रिज्यखंड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं वृत्तखंड के बारे में। वृत्तखंड क्या चीज? चलिए तो देखते हैं हम लोग त्रिज्यखंड के बारे में हम लोग अच्छे से समझ गए। अब वृत्तखंड, किसी भी वृत्त को कोई लाइन अगर खंडित कर दे, बांट दे, टुकड़ा कर दे, तो उसको कहते हैं वृत्तखंड। इससे पहले हम लोग त्रिज्या द्वारा अगर कोई क्षेत्र को खंडित किया जा रहा था तो उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। और किसी वृत्त को कोई लाइन खंडित कर दे तो इसको हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। तो ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड और ये हो गया लघु वृत्तखंड, छोटा वाला वृत्तखंड, और ये हो गया बड़ा वाला वृत्तखंड। इसको कैसे निकाला जाए? मान लेते हैं यहाँ पर इस सर्किल का रेडियस त्रिज्या r है और यहाँ पर ये थीटा डिग्री एंगल से है। तो अगर हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए, सिर्फ इसका क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे? अगर पूरा मेरा त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को हटा देते हैं, ये पूरा जो त्रिज्यखंड था, पूरा जो मेरा त्रिज्यखंड था उसमें से इस त्रिभुज को साइड कर देते हैं, अगर निकाल देते हैं तो मेरा वो वृत्तखंड बच जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं? इसका एरिया निकालने के लिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल रिमूव कर देते हैं।
इसको ऐसे लिख सकते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या पढ़े थे, थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। अगर सबसे पहली बात कि हमेशा दो साइड इक्वल होगा ही होगा इसमें, क्योंकि ये एक सर्कल है और सर्कल का रेडियस हमेशा हमेशा बराबर होता है, तो इसका दो साइड इक्वल होगा ही और एंगल यहाँ पर बनेगा ही। तो इस हिसाब से हम लोग अगर सीधा शॉर्टकट अगर फॉर्मूला जानना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। वैसे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे बहुत आसानी से निकल जाएगा। आर का वैल्यू दिया रहेगा, एंगल जो भी 60 डिग्री 30 45 जो भी हो 90 सब आसानी से इसको यहाँ से निकाला जा सकता है। तो वृत्तखंड का ये मेरा क्षेत्रफल होता है। और वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर हम लोग सर्कल का पोर्शन पूरा लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग पिछला वाला वीडियो और ये वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिए, समझिए। अगर जहाँ नहीं समझ में आता है उस चीज़ को कमेंट में मेंशन कीजिए। और ट्रायंगल और सर्कल से कल आप लोग को 20-25 क्वेश्चन मिल जाएगा, जो इसी वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के उसको आप सॉल्व करेंगे और बनाएंगे, और कल फिर उससे नेक्स्ट हम लोग जो चतुर्भुज होता है उसको पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।